अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी का चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट मोशन इन नेचर इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. There are two types of this motion, rectilinear motion. The first one is horizontal motion and the second one is vertical motion, or also called free fall motion. प्रीवियस वीडियोस में हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन. तो हॉरिजॉन्टल मोशन की होती हैं टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड सेकेंड इज़ मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वेरी करता है, ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे. फर्स्ट फैक्टर इज़ टाइम, सेकेंड इज़ डिस्टेंस एंड थर्ड इज़ वेलोसिटी. सो जब एक्सेलरेशन डिपेंड करता है टाइम पे, हम यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो व्हेन एक्सेलरेशन वेरीज on distance depend, then we use this type of acceleration equation, and when the acceleration varies in terms of velocity, then we will be using these two equation. Now let's look at our question. इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 8. एंड द क्वेश्चन सेज डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट at a distance a from a point O and moves with an acceleration equal to mu times its distance from O. So now we have this information that the initial distance is a and the final distance is x. Similarly, the initial velocity is 0 because the particle starts its motion from rest, and the final velocity is v. Hence, to find the velocity and distance of the particle, let's consider that x be the distance of the particle at time t from O. अब हमें पता चलिए कि एक्सेलरेशन बराबर है म्यू टाइम्स एक्स के. नाउ दिस एक्सेलरेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस. नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट. तो हमें पता है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं. तो डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ये इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स. नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. By comparing these two equation and after applying limits on it, the initial velocity is 0 and the final velocity is v. Similarly, the initial distance is a and the final distance is x. And by applying the rules of integration, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई किए और इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है वेलोसिटी की. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द इनिशियल डिस्टेंस ए टू द फाइनल डिस्टेंस एक्स. Now to find out the value of distance, we know that velocity is equal to delta x upon delta t. Velocity is displacement upon time. हमारे पास अब ये दो इक्वेशन है. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और इट्स जनरल फार्मूला. अब हमें इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था एक्सेलरेशन के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू. यहाँ पे हमने इन दोनों को सेपरेट करके लिख लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दिस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम डेल्टा एक्स के साथ भेजेंगे. सो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये कांस्टेंट अंडर रूट म्यू रहेगा डेल्टा टी के साथ. यहाँ पे अब हमने करनी है लिमिट सप्लाई. लिमिट सप्लाई हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम कर रहे थे. इनिशियल डिस्टेंस वॉज है ए, तो ये हो गई इनिशियल डिस्टेंस और ये हो गया फाइनल डिस्टेंस. सिमिलरली यहाँ पे टाइम के लिए भी हमने इनिशियल टाइम की लिमिट डाली और ये है फाइनल टाइम की लिमिट. तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है
ये जो है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर होता है कॉस एच इनवर्स एक्स अपॉन ए के, और ये आ गई इसकी लिमिट। तो ये पूरा बराबर एक फार्मूले की जो है इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने इस तरह से ओपन किया है, कॉस एच इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस कॉस एच इनवर्स ए अपॉन ए। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद सबसे पहले ये दो चीज़ें नोट कर लें, कॉस एच इनवर्स 1 बराबर होता है 0 के, और कॉस इनवर्स 1 भी बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, एक्स अपॉन ए कॉस एच अंडर रूट मी अपॉन डी। हमें चाहिए वैल्यू एक्स की, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम इस ए को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगी एक्स के लिए एक इक्वेशन। तो हमने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली और इसकी डिस्टेंस भी। तो ये दो इक्वेशन ही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।